अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद ज़रगाम और एक्सेल मोटर शान की तरफ से आज मैं जो आप लोग के लिए गाड़ी लेके आया हूँ, हमारे चैनल की फर्स्ट वीडियो जो बनी थी वो बनी थी यांग वांग की U8 की। और आज जो हम गाड़ी आपके लिए लेके आए हैं 2 साल बाद, वो है यांग वांग की U8L। अगर तो आप एक घर, लग्जरी और बोट तीनों चीज़ें लेना चाहते हैं तो BYD की U8L आप लोग की बेस्ट चॉइस है, क्योंकि ये टैंक आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। आप इसको पानी में भी चला सकते हैं, ये गाड़ी अपनी जगह पे खड़ी हुई 360 भी मूव कर सकती है। और ये गाड़ी इतनी लग्जरी है कि आप इसको डेली बेस पे सिटीज़ के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं बगैर थके। यांग वांग की आज तक की ये गाड़ी सबसे हाईएस्ट है। और इस गाड़ी की अगर हम बात करें लुक्स की, तो इनका सिग्नेचर स्टाइल, जो इनकी डायमंड स्टाइल लाइट्स हैं या इनकी शील्ड ग्रिल है, एक बहुत ही फैसिनेटिंग किस्म की लुक देती है। और ये गाड़ी अगर हम इसकी एक्सेलरेशन की बात करें, 0 to 100 जाती है सिर्फ 3.5 सेकेंड्स में। इस गाड़ी में जदीद टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया हुआ है। अगर आप देख सकें, रूफ के ऊपर हमें दिए जाते हैं लिडार सिस्टम्स। अगर हम इसके ग्लास की बात करें, जो फ्रंट शील्ड है, इसमें भी हमें प्रोजेक्शन दी जाती है। और बिल्कुल आम गाड़ियों की तरह इसमें उन्होंने कोई कर्व्स इतने ज़्यादा नहीं दी हुई है। बड़ी एक स्लीक डिज़ाइन में इस गाड़ी को तैयार किया गया। 22-23 इंचेस के इसमें एलॉय व्हील्स आते हैं, आप सेलेक्ट करके लगवा सकते हैं। E4 सिस्टम, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इस गाड़ी में जदीद टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया। अभी तक की बेस्ट कार है यांग वांग की, सारी टेक्नोलॉजी इसमें मौजूद है। अगर हम आगे देखें, इसके जो साइड मिरर्स हैं, इसका भी जो डिज़ाइन लाइट्स का दिया गया और ये गोल्ड शील्ड टाइप जो इन्हें दी गई है प्लास्टिक मटेरियल की, बहुत ही एक आउट क्लास किस्म की लुक दे रही है। फिर अगर हम इसके डोर हैंडल्स की बात करें, जैसे ही आप गाड़ी अनलॉक करेंगे ये पॉप आउट होंगे और इसके ऊपर यांग वांग का लोगो होगा और उसमें भी लाइट ऑन होगी और एक बहुत ही ज़बरदस्त लुक देता है। अगर हम साइड से इसकी लेंथ को मेजर करें तो 5400 मिलीमीटर्स है इस गाड़ी की टोटल लेंथ हमारे पास, फ्रंट से लेके रियर एंड तक। और अगर हम इस देखें, इस गाड़ी की जो है लेफ़्ट साइड पे रियर एंड पे, यहाँ हमें दिया जाता है इसका फ्यूल बॉक्स और अदर साइड पे हमें दिया जाता है इस गाड़ी में इसके चार्जिंग पोर्ट्स। 1921 मिलीमीटर्स है इस गाड़ी की हाइट टोटल। आप देख सकते हैं ये टैंक काफ़ी ऊंचा है। आगे अगर हम आएँ और इसके बैक के ग्लासेस देखें, ये सारे सेल्फ प्राइवेसी वाले ग्लास हैं जो एटमॉस्फेयर के मुताबिक सेट भी आप कर सकते हैं कि कितनी लाइट की डिमिंग रखनी है या कितना प्राइवेट करना है ग्लास को। बैक पे आ जाएँ, जो इनका सिग्नेचर स्टाइल है, जो कि पहली सिंपल यांग वांग की U8 जो थी उसमें भी ये डिज़ाइन दिया गया था, वो नई वाली में भी है। थोड़ा सा इसमें डिफरेंसेस है, लेकिन ये डिज़ाइन गोल्डन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। अगर हम आ जाएं गाड़ी की बैक साइड पे और हम अगर इसकी बैक लाइट्स और टोटल इसका बॉक्स स्टाइल डिज़ाइन देखें, तो ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा लैंड रोवर से या फिर निसान पेट्रोल से इंस्पायर लगती है। लेकिन इसकी जो बैक पे डायमंड लाइट्स इसमें यूज़ की गई हैं, यांग वांग की पहली भी U8 और UL दोनों में जो इनने डायमंड डिज़ाइन लाइट्स दिए हैं, ये काफ़ी एक आउट क्लास किस्म की लुक इसको देती है। और इनका लोगो भी जो बैक पे लगा हुआ है, काफ़ी ज़बरदस्त डिज़ाइन है। बाय वन क्लिक हम इसका ट्रंक ओपन करते हैं, 2 वेज में ओपन होता है, नीचे से भी खुल जाता है और ऊपर से। और आप इनको सेपरेटली क्लोज भी कर सकते हैं। अगर यहाँ देखें, आप सिर्फ नीचे वाले को अलग से क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद आपको आइडिया भी हो गया होगा कि स्पेस इसमें कितनी है। अगर बैक की स्पेस की हम बात करें, तो अगर तो तीनों रोज की सीट ओपन है
पूरी गाड़ी में 6 सीटें ओपन है, तो बैक में इतनी स्पेस नहीं है, लेकिन आप एक लगेज आराम से इसमें कैरी कर सकते हैं। मैं एक दफ़ा फिर इसके नीचे वाला ट्रंक खोलूँगा और एक और ज़बरदस्त चीज़ आप लोग को दिखाऊँगा। ये जो इसका ट्रंक गेट है, ये 200 केजी तक वेट होल्ड भी कर सकता है। आराम से इसमें एक बंदा बैठ सकता है, या सामान डालते वक्त भी बहुत आसान होता है। यहाँ अगर आप देखें, आप यहाँ अपने लिए कोई ड्रिंक वगैरह भी रख सकते हैं, यहाँ कप होल्डर बना हुआ है। अगर हम बात करें इसके बटन्स की जो हमें बैक पे दिए गए हैं, हमें इसके बैक पे 4 तरह के कंट्रोल दिए गए हैं। एक है इसका हाइट कंट्रोल है, जिससे आप इसकी हाइट कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकें बाय 1 क्लिक प्रेस करने के बाद गाड़ी की हाइट हो गई है नीचे। उसके साथ ही साथ हमें दिया जाता है इसके सीट फोल्डिंग के बटन्स दिए जाते हैं, और ये बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे आप किसी गाड़ी की विंडो डाउन करें, प्रेस करें अप या डाउन। ये दोनों सीट्स आप लोग इंडिपेंडेंटली भी ओपन या क्लोज कर सकते हैं, या फिर आप दोनों को एक साथ भी ओपन या क्लोज कर सकते हैं। अगर हम इसके बैक डोर की बात करें, तो ये एक चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी, इसमें टिपिकल प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। जो कि पहली U8 थी, उसमें 3 तरह के मटेरियल्स का यूज़ हुआ था, जिसमें स्वेड लेदर, नापा लेदर का यूज़ था, और एक बहुत ही आउट क्लास लुक देता था। ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट है कि इनने बहुत हल्का प्लास्टिक मटेरियल यूज़ किया गया है, और इस प्राइस की गाड़ी में। तो अब चलते हैं हम गाड़ी के अंदर और देखते हैं हमें नई U8L में क्या क्या दिया गया। डोर ऑटोमेटिकली ओपन नहीं होते इस गाड़ी के, लेकिन इस गाड़ी में सॉफ्ट एब्जॉर्प्शन है। इलेक्ट्रिक पेडल मेटल के और काफ़ी हाई क्वालिटी है। एंटर होते ही आपको इधर एक लोगो मिलता है, आपको वेलकम कर रहा होता है, अगर आप देख सकें। सबसे पहले गाड़ी के अंदर आते ही आज तक की जितनी चाइनीज़ गाड़ियां हमने रिव्यू की हैं, स्पेशली एसयूवी में, यांगवांग U8 सबसे ज़्यादा लग्जरी और स्ट्रॉन्ग किस्म की गाड़ी है। अगर आप इसकी बिल्ड क्वालिटी और अगर आप मटेरियल इसका देखें कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर आप इसकी वेंट्स देखें, ये तक आप इतने आराम से नहीं मूव कर सकते, इतनी हार्ड है। मटेरियल की बात करें, हाईएस्ट क्वालिटी लेदर स्वेड का इन्होंने यूज़ किया है पूरी गाड़ी में, और जो स्टीयरिंग फील है काफ़ी आउट क्लास है। पेडल शिफ्टर्स आपको दिए गए हैं, गियर चेंजर यहाँ है, लेन लिमिटर, कॉल्स के बटन, और ये जो 2 हमें यहाँ टायर्स दिए गए हैं, इससे आप डिफरेंट गाड़ी के मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसके डिफरेंट मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं इसके मेन पैनल की तरफ। आज से कई साल पहले जैसे निकला था सैमसंग गैलेक्सी S6 Edge सेल फ़ोन, उसमें एज आई थी, इसी तरह ये भी मेरा ख्याल है एसयूवीज़ में पहली है जिसमें इतनी ज़बरदस्त एज इनने दी है गाड़ी में। ये गाड़ी ऑटोमेटिकली इंग्लिश लैंग्वेज पे भी सेट की जा सकती है। फिर अगर हम नीचे देखें, यहाँ हमें तमाम इसके बटन्स दिए जाते हैं, फिज़िकली भी और स्क्रीन के ऊपर भी। अब E4 क्या है, जो मैंने बाहर भी बताया था, E4 सिस्टम, हाईएस्ट टेक्नोलॉजी। यहाँ से आप गाड़ी को 360 मूव कर सकते हैं। खड़ी गाड़ी टैंक पे रोटेट हो सकती है 360। यू टर्न इसमें है, अगर कोई जगह है जो थोड़ी कंजस्टेड है, वहाँ भी आप इसके मोड सेलेक्ट करके ऑटोमेटिकली पार्क कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें कस्टम, ब्रस्ट, वेंडिंग, माउंटेन, मड, सैंड, स्नो, ऑटो, सारे मोड्स मौजूद हैं। नीचे अगर हम देखें, मैक्स 50 वाट के हमें वायरलेस चार्जर 2 दिए जाते हैं, और उससे अगर हम आगे आ जाएं, 2 कप होल्डर्स हैं और एक यहाँ नॉब लगी है, वो भी डिजिटल, जिसके ऊपर टेम्परेचर डिस्प्ले हो रहा है। जो इस गाड़ी की बैक पे हमें एसी या फ्रिज दी जाती है, उसका टेम्परेचर आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम कंसोल के ऊपर देखें, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, थोड़ा हार्ड है इसको ओपन करना, लेकिन काफ़ी हाई क्वालिटी है। इतना स्पेशियस नहीं है अगर अंदर कंसोल देखा जाए, लेकिन आप इसमें छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हैं। नीचे अगर बात करें, यहाँ हमें दी गई है स्पेस जहाँ इनकी हम फ्रेगरेंस लगा सकते हैं। इस गाड़ी में यांगवांग में बहुत ही खूबसूरत किस्म की फ्रेगरेंस आती है, उसकी स्मेल बहुत अच्छी है। साइड पे हमें पैसेंजर के लिए भी स्क्रीन दी जाती है, और नीचे आ जाता है इसका ग्लव बॉक्स।
ये ग्लव बॉक्स आप स्क्रीन के ऊपर से इसमें पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। अगर तो कोई आपका इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है तो आप इसको स्क्रीन से लॉक कर सकते हैं। सीट क्वालिटी की अगर हम बात करें, ज़ीरो ग्रेविटी सीट है। ये सीट बेड भी बन जाती है। इसमें लंबर, मसाज, तमाम फंक्शन, हीटिंग, वेंटिलेशन और डिफरेंट मोड्स, इसकी सीट्स में काफ़ी ज़्यादा फंक्शन है और वन ऑफ द बेस्ट सीट्स है। और जो इसका कंफर्ट लेवल है बैठने के बाद, अगर आप देखें, स्टीयरिंग हाई क्वालिटी स्टिच्ड और इसमें डिफरेंट सेंसर्स भी दिए गए हैं। बहुत ओवरऑल अगर देखा जाए इसका इंटीरियर बहुत टॉप क्लास है। सबसे मज़े की बात, इस गाड़ी के सीट्स में बहुत ही ज़्यादा फंक्शंस दिए जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया था। जैसे कि आप इसकी जो बैक पैसेंजर सीट है उसको बेड भी बना सकते हैं। फ्रंट पैसेंजर सीट का हेडरेस्ट रिमूव करके और बैक की सीट को पूरी तरह एडजस्ट करके ये स्ट्रेट हो जाता है और एक पूरा बेड बन जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे अब इसकी स्क्रीन्स की। जो इंफॉर्मेशन क्लस्टर है ये है 23 इंचेस का। साइड इसकी सारी टच है, टच पैनल से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हेडलाइट्स ऑटोमेटिकली टच करके भी ऑन कर सकते हैं और फिजिकली भी ऑन कर सकते हैं। सीट मेमोरी की ऑप्शन यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नाइट मोड की ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्क्रीन पे देखें, नाइट विजन, फ्रंट विजन दोनों इसमें मौजूद है। ऑटो पे भी इसको आप रख सकते हैं। आगे अगर हम चलें, इसका हेड अप डिस्प्ले का बटन भी अगर हम ऑन करें, हेड अप डिस्प्ले का जो व्यू है काफ़ी अच्छा है और उसके साथ इस पे, जैसे कि मैंने बताया था पहले भी, इसमें प्रोजेक्शन भी है। आप सामने मूवी या कोई चीज़ प्ले भी कर सकते हैं और बड़ी एक मीडियम सी लाइट में प्ले होगी जो ड्राइविंग को भी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ना करे, लेकिन मैं इसको सेफ नहीं समझता। अगर बात करें तो इस गाड़ी में सारा ही एआई और टेक्नोलॉजी दी गई है कि हर चीज़ जो लेटेस्ट है वो इस गाड़ी में मौजूद है, सारा कुछ इसमें है। फिर अगर हम बात करें सेंट्रल स्क्रीन की, ये है 12.8 इंचेस की 4K हाई रेजोल्यूशन वाली स्क्रीन। तो सबसे पहले अगर हम इसका मेन पेज देखें, मैप है, स्क्रीन की जो स्पीड है काफ़ी अच्छी है। क्विक अगर हम ओपन करें, डेस्कटॉप है, ब्लूटूथ, यांग वांग सर्विस, सर्कुलर डेटा, एनर्जी सेविंग मोड, सिनेरियोज और डिफरेंट सीट की सेटिंग्स हैं जिसमें मसाज वगैरह और उसके अलावा वेंटिलेशन वगैरह आप ऑन कर सकते हैं और एडजस्टमेंट भी आप सारी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। आगे अगर हम चले जाएं इसके इंडिपेंडेंट क्लाइमेट कंट्रोल की तरफ, तो ये जब आप ऑन करते हैं तो आप इसके जो फैंस हैं उनका स्विंग भी खुद बाय टच सेट कर सकते हैं कि आपने किस साइड पे रखना है। ओपन होने के बावजूद एयर खुद ही उस तरफ चल जाएगी ऑटोमेटिकली। अगर आप देख सकें तो वेंट्स मूव कर रही हैं। आगे अगर हम चलें इसके मेन पेज पे कि इसमें हमें क्या क्या तमाम एप्लीकेशंस, ऐप स्टोर सारा मौजूद है। इसमें सारा एंड्रॉयड वाला सिस्टम यूज़ किया गया हुआ है जिसमें BYD का एडास भी है, व्हीकल इमेज, आगे म्यूज़िक, डिफरेंट सेटिंग्स, स्क्रीन कास्ट आपके मोबाइल से, रियर स्क्रीन सेंटर भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि हमें 21 इंचेस की स्क्रीन दी जाती है सेकंड रो और थर्ड रो के लिए। सेटिंग्स पे अगर हम सबसे पहले चले जाएं कॉमन पे, तो सबसे पहली जो सेटिंग है उसमें नाइट विजन है, इलेक्ट्रिक साइड स्टेप है, स्टोरेज बॉक्स है। स्टोरेज बॉक्स का यहाँ से सेट पासवर्ड की ऑप्शन भी है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आप इसमें पासवर्ड सेट कर सकते हैं। ऑडियो डिस्प्ले में चले जाएं, हाई क्वालिटी इसमें एविडेंस प्लैटिनम के स्पीकर्स हैं और इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। एनर्जी में चले जाएं तो बेसिक जो सब गाड़ियों में आ रहा है, आप इसकी एनर्जी के डिफरेंट मोड्स और सेटिंग्स यहाँ से कर सकते हैं अगर आप यहाँ देख सकें। ड्राइविंग में चल जाएं तो ड्राइविंग असिस्टेंट, नाइट सिस्टम मोड्स आ जाते हैं, ऑटो एक्टिवेट, कोलिजन वार्निंग। ड्राइविंग कंट्रोल में चले जाएं, स्टीयरिंग पैडल असिस्ट आ जाता है, ब्रेक असिस्ट मोड आ जाता है, ESC ऑफ, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, फॉर ट्रेलर मोड, डिफरेंट मोड्स आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। कंफर्टेबल यूज़ में भी आप इसकी पावर सप्लाई, रियर मिरर, सारा कुछ यहाँ से सेट कर सकते हैं। कैबिन परसेप्शन पे जाके
वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ड्राइविंग मॉनिटरिंग सिस्टम भी है, फटीग ड्राइविंग, जो कि ड्राइविंग को सेफ बनाते हैं। जैसे कि अगर कोई ड्राइवर सोने वाला है या वो थोड़ा सा डिफरेंट एक्ट कर रहा है तो गाड़ी पे उसका ध्यान नहीं है, तो गाड़ी आपको अलर्ट अलर्ट देती है। DI पायलट 600 इस गाड़ी में यूज़ किया गया है, और इसमें अगर आप देख सकें DI पायलट में ADS मोड, इंटरैक्टिव लेन चेंज, स्पीड लिमिट असिस्ट, सेफ्टी असिस्ट में फ्रंट क्रॉस ट्रैफिक, फ्रंट कोलिजन वार्निंग, सारे बेसिक जो ड्राइविंग मोड्स आ रहे हैं ना आजकल सारी चाइनीज़ गाड़ियों में, वो तमाम इसमें मौजूद हैं, कोई एक भी मिसिंग नहीं है इस गाड़ी में। तो कैमरा से आप बाहर की और अंदर की पिक्चर्स भी बना सकते हैं। DVR मोड भी मौजूद है अगर आप देख सकें, और आप इसका मोड सारे व्यूज़ भी देख लें। सारे व्यूज़ इसमें हमारे पास आ रहे हैं। फिर उसके बाद अगर हम चले जाएं व्हीकल इमेजेस पे, तो इसमें हमें चारों तरफ से 360, 2D, 3D सारे व्यूज़ इस गाड़ी के मिल जाते हैं अगर आप देख सकें, और यहाँ से ऑटो पार्किंग भी कर सकते हैं। अभी तक का सबसे फास्टेस्ट सिस्टम है अगर देखा जाए, जितनी भी मैंने चाइनीज़ गाड़ियाँ देखी हैं उनमें कभी इतना फास्ट सिस्टम मैंने नहीं देखा। लेकिन अगेन वही बात, जो प्राइस है उसके मुताबिक तो ठीक ही। अगर आप देखें इसको जूम इन जूम आउट और फास्ट मूवमेंट भी आप इसकी कर सकते हैं 360 की। आगे अगर हम देखें इसमें सराउंडेड व्यू की भी ऑप्शन आती है, जिसमें आप पूरी एक सराउंडिंग देख सकते हैं पूरे एक सर्कल में। आगे अगर हम चले जाएं तो इसमें हमारे पास स्मार्ट चार्जिंग आता है। स्मार्ट चार्जिंग पे क्लिक करें तो इसमें तमाम स्केजुअल चार्जिंग, स्केजुअल डिपार्चर, डिस्चार्ज, सारे इसमें मोड्स मौजूद हैं। अगर हम बात करें इस गाड़ी के टॉर्क की, तो ये गाड़ी 1520 न्यूटन मीटर प्रोड्यूस करती है। और अगर हम सेपरेटली बात करें इसकी मोटर पावर्स की, तो फ्रंट मोटर्स 440 प्रोड्यूस करती हैं, बैक मोटर्स भी 440 प्रोड्यूस करती हैं। कंबाइन इंटीग्रेटेड ये गाड़ी 880 प्रोड्यूस करती है। अगर हम बात करें बैटरी कैपेसिटी की, तो ये गाड़ी 55.53 kWh देती है हमें। और अगर हम बात करें इसके हॉर्स पावर की, तो वो हमारे पास है 1197। इंटीग्रेटेड ये गाड़ी बहुत पावरफुल है। इस गाड़ी की अगर हम सिर्फ वेट की बात करें, मैस वेट की, तो वो 3 टन से ज़्यादा है। इस गाड़ी की अगर हम सिर्फ कंबाइंड रेंज की बात करें, तो वो है 1160 किलोमीटर्स, एक टैंक और एक फुल चार्ज के साथ। U8L PHEV 2.0 टर्बो में आपको सेकंड रो पे जो बॉस सीट्स पे रिमोट कंट्रोल दिया गया है, उसमें बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे बेसिक से अगर हम शुरू करें, इसका शेड ओपन करें, बाय वन क्लिक और ड्रैग करने से भी आप इसका शेड एक स्पेसिफिक परसेंटेज तक ओपन कर सकते हैं। अगर आपने इसको बिल्कुल थोड़ा ओपन करना है, तो यहाँ अगर आप देख सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितना ओपन आपने करना है। अभी जैसे मैंने फुल ओपन कर दिया। फिर आगे चलते हैं इसके रूफ पे। फ्रंट का सनरूफ आप यहाँ से बैठ के बाय वन क्लिक ओपन कर सकते हैं, और शेड भी ओपन क्लोज कर सकते हैं। फिर अगर हम आगे चलें, जो इसकी साइड विंडोज़ हैं प्राइवेसी ग्लास वाली, यहाँ से आप इनको सेट कर सकते हैं कि आपने इनको डल करना है या किस तरह रखना है, और इनको भी आप स्पेसिफिक परसेंटेजेस तक ओपन कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैं अभी फुल इसको अगर नीचे करूँ सिलेक्ट करके, फुल नीचे हो गई। अगर मैं इसको फुल ऊपर करूं तो ये फुल ऊपर हो जाएगी। उसके बाद आगे इसमें जो फंक्शन है, इसकी सीट्स बहुत ज़्यादा लग्जरी हैं और इसकी सीट्स में काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस हैं। बैक पे आपको टेबल भी दिया जाता है जहाँ के आप अपना फ़ोन भी प्लेस कर सकते हैं, कंप्यूटर भी रख सकते हैं, या कुछ खाने के लिए भी रख सकते हैं। बैक सीट्स को आप बॉस सीट्स हैं ग्रेविटी मोड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं दोनों सीट्स को। अगर आप देखें बाय वन क्लिक, जो कि आपको यहाँ साइड पे सारे बटन्स दिए गए हैं, बाय वन क्लिक इसकी सीट्स बिल्कुल ही ज़ीरो ग्रेविटी मोड पे हो गई हैं। और यहाँ से बैठे बैठे आप इसकी सीट्स पे सारे कंट्रोल्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आप देख सकें, इनको मैन्युअली भी एक एक करके मैं वापस इनकी पोजीशंस पे ला सकता हूँ। हेडरेस्ट तक आप कंट्रोल कर सकते हैं बाय वन क्लिक। अगर हम हेडरेस्ट की बात करें,
अगर आप देख सकते हैं ये ऊपर और नीचे बाय वन क्लिक हो रहा है मैनुअली। ऑटोमेटिकली भी फुल सीट को कंट्रोल कर सकते हैं और मैनुअली भी कंट्रोल कर सकते हैं। मैक्स 50 वॉट के आपको साइड पे वायरलेस चार्जर्स दिए जाते हैं। उसके साथ ही साथ यहाँ टाइप सी केबल भी दी जाती है जो आप स्क्रीन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और बैक पे भी मॉनिटर करने के लिए आपको कैमरा दिया जाता है। स्क्रीन ओपनिंग स्पीड थोड़ी सी स्लो है, अगर आप देख सकें। इसकी जो बैक का 21 इंचेस का एंटरटेनमेंट सिस्टम हमें दिया गया। नीचे अगर हम देखें बैक पे ऑटोमेटिकली कंट्रोल हमें रेफ्रिजरेटर दिया गया, हीट एंड कोल्ड दोनों अवेलेबल है, जिसका नॉब आपको फ्रंट पे दिखाया था टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। इसका बैक से भी टेम्परेचर कंट्रोल हो सकता है। और ऊपर भी इसके टच बटन्स हैं इसको पावर ऑन ऑफ करने के लिए या ओपन क्लोज करने के लिए। आगे अगर हम रूफ की बात करें, स्वेट की बहुत हाई क्वालिटी यूज़ की गई है। कलर कॉम्बिनेशन और जो इसकी मटेरियल क्वालिटी है काफ़ी हाई है। जैसे ये लेदर क्वालिटी के होल्डर्स दिए गए, ये प्लास्टिक में है, रीडिंग लैंप्स के साथ जो वेंट्स हैं अगर आप देख सकें। आगे अगर हम चलें इसकी स्क्रीन की तरफ, तो यहाँ से भी प्रोजेक्शन और तमाम फंक्शंस आप यूज़ कर सकते हैं गाड़ी में। वॉइस असिस्टेंट भी आप बैक पे यूज़ कर सकते हैं, मूवीज़ प्ले कर सकते हैं और इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं यहीं से बाय वन क्लिक। बैक पे साइड बटन्स के अलावा, स्क्रीन के अलावा इधर भी आपको बटन्स दिए गए हैं इसकी सीट्स को मूव करने के लिए। अगर तो आप देख सकें बाय वन क्लिक आप यहाँ से भी मूव कर सकते हैं इसकी सीट्स को। अब हम आ गए इस गाड़ी की थर्ड रो पे, और फर्स्ट टाइम मैंने कोई ऐसी गाड़ी देखी है जिसकी थर्ड रो भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है और खुली है। साइड पे आपको बटन दिए गए हैं जिससे आप इसकी हीटिंग वेंटिलेशन भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। फिर हमें दिया जाता है साइड पे आर्मरेस्ट। सेंटर में बाय वन क्लिक ओपन करें 2 कप होल्डर्स और काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी है ये भी। फिर अगर हम देखें जो सेकंड रो की सीट्स हैं वो बिल्कुल एंड पे, यहाँ हमें 100 वॉट के 2 पोर्ट्स दिए गए हैं टाइप सी के लिए। सेकंड रो के मिडिल में अगर आप देखें यहाँ हमें 2 कप होल्डर्स दिए जाते हैं बैक पैसेंजर्स के लिए सेकंड रो के, और यहाँ एक पॉकेट भी दी जाती है जिसमें आप केबल रख सकते हैं। साइड पे आपको हुक्स भी दिए गए हैं जिससे मैक्सिमम 2 to 3 kg का आप बैग या कोई चीज़ भी लटका सकते हैं। और जो वुड ट्रिम्स हैं इसके साइड पे काफ़ी आउट क्लास हैं, लेकिन बैक पे जाके जो इनने ट्रंक में दिया है प्लास्टिक पार्ट वो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है इस गाड़ी में एज़ कम्पेयर टू जो पहली U8 थी। उसकी बैक भी अगर आप देखते सारा यहाँ स्वेड और लेदर का यूज़ हुआ हुआ था। और लास्ट पार्ट अगर मैं आपको इसका बताता चलूँ, ये गाड़ी पानी के अंदर ड्राइव की जा सकती है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। और इस गाड़ी को जैसे ही आप पानी में लेके जाते हैं इसका वाटर में बोट मोड ऑन होता है तो इसकी फ्रंट विंडोज अपने आप ऊपर हो जाती हैं और इसका सनरूफ ओपन हो जाता है एज एन एमरजेंसी एग्जिट के लिए। और अगर खुदा न खास्ता गाड़ी में कोई इशू आए, अगर तो ये पानी में कहीं फंस जाती है या कहीं वेव ज़्यादा हो जाती हैं, जो कि आज तक ऐसा कोई केस हुआ नहीं है, ये गाड़ी अगर पानी में फंस जाए तो ये अपना जनरेटर ऑफ कर लेती है और आपको इनफ टाइम देती है कि आप रेस्क्यू हो सके। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को हमारी आज की रिव्यू वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके लाजमी बताएं। और अगर ऐसी ज़बरदस्त गाड़ी यांगवांग U8L या कोई भी गाड़ी चाइना में मैन्युफैक्चर होने वाली आप भी अपने लिए बुक करवाना चाहते हैं तो अभी हमारा स्क्रीन के ऊपर लिंक मेंशन है www.excelmotors.com। अभी हमारी वेबसाइट पे जाएं, हमारी 24/7 कस्टमर सर्विस भी अवेलेबल है। अभी जाके मज़ीद मालूमात हासिल करें या आप भी अपने लिए गाड़ी बुक करवाएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।